फरहान के 6 माह हो गए थे या फरहान पैदा हो गया मेरे ख्याल से, तभी भी मेरा बीवी वो। मैं आज अभी शाम की फ्लाइट भी पकड़ के रोशन अजीम साहब है वो भी काम कर रहे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों, गुलाम हैदर का एक न्यू इंटरव्यू आया, वो इंटरव्यू यहीं पर दिखाएंगे दोस्तों। उस इंटरव्यू को आप आखिर तक जरूर देखें। यानी उस इंटरव्यू में गुलाम हैदर ने अपनी पहली बीवी को लेकर काफी राज खोले। जैसे कि सीमा हैदर और उनकी पहली बीवी एक साथ रहते थे। दोस्तों, ये न्यूज पहले कभी सामने नहीं आई, लेकिन गुलाम हैदर ने इस पर बात की कि वो दोनों जो है यानी इकट्ठा रहते थे। तो दोस्तों, इस इंटरव्यू को आखिर तक जरूर देखें। और इसमें जो है उन्होंने भारत आने तक, पाकिस्तान में कब आएंगे, इस तरह की काफी बातें जो है सामने रखी दोस्तों। और ये न्यू इंटरव्यू है यानी लेटेस्ट है, तो इसे जो है आप मिस ना करें, इसे आखिर तक जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। इंडियन वकील को लेकर भी जो है इसमें बयान दिया गया, यानी काफी अच्छी जानकारी इसमें दी गई है और आपको यानी काफी अच्छी जानकारी इसमें मिलेगी। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, गुलाम हैदर ने क्या कहा। हैदर भाई इधर खाना ले रहा है, खाना लेके देखें हैदर भाई बाहर आ रहा है। ये बहुत तकलीफ की हैदर भाई, आपने यकीन माने। मुझे दे, मुझे नहीं पता। तो अभी हम जाएंगे। हैदर भाई मुझे दे, मैं तकलीफ कर रहे हो आप। साहब के लोग थे, हमने बोला इधर दुखी हो शायद हो, तो हम इनके अब्बू ने, इनके बहन, इनके भाई बोलते हैं हम कराची में हैं। आप मेरा कोई नहीं था, इसके सब कुछ था कराची। तो हम जाके इनके साथ जो है ना, एक इस घर इनका था, एक हमारा था, 2 घरों में हम रहने लगे। मैंने एक ऑटो रिक्शा लिया, अपना गुजर सफर शुरू से ही मैं मसलन ऑटो पे किया। तो फिर मैं मार्बल टाइल का काम करता था। मेरा फरहान हुआ, फरवा बतूल हुआ, फरिया हुआ। हाँ, फरहान के 6 माह हो गए थे या फरहान पैदा हो गया मेरे ख्याल से, तभी भी मेरा बीवी वो था, ताल्लुकात हमारे कायम थे। तो बाद में जैसे मैंने कोशिश किया इनको एक साथ रहूं, अपनी बीवी को, उनको भी इधर लेके आया। तो वो देहाती, ये शहरी, तो एक दूसरे पे बन नहीं पा रहे थे। तो बोलते हैं मुझे घुटन महसूस होता है, मुझे ये जो है ना तबीयत खराब होता है। कि यार देखो, शादियां भी होती हैं, तलाक। इसलिए मैंने किया कि देखो, अगर मैं इनके साथ रिश्ता नहीं निभाना चाह रहा हूँ, अगर मैं गाँव नहीं जा रहा हूँ, ये किस लिए गाँव पे हो। बिल्कुल सही बात है। देखो ना, वो भी जवान है, छोटी उम्र का है। चलो शादी मैंने की, प्यार मैंने किया, इसके कौन सी सजा दे। तो ये बात बहुत कह रहे हैं कि इसने जो है ना क्यों किया। मैंने उसकी जिंदगी का सोचा यार, बात अच्छी, ईमानदारी। ये देखिए, ये बड़ा पॉइंट है। यकीन माने लोग जो है ना वो नेगेटिव बड़ा सोचते हैं। वो कहते हैं जी ये जी सजा मिली है जी, आपने वो बीवी को छोड़ दिया। ये को हकीकत आप देखें, आपके सामने ये बात क्या कर रहे हैं कि ये बात ये है कि अगर आपने एक औरत के साथ नहीं रहना, उसके हकूक पूरे नहीं कर सकते या आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे, तो बजाय उसको कि आप उसको बांध के रखें, उसको आप आजाद करें। और ये बाहमी रजामंदी के साथ हुआ होगा, उसको भी आपने एतमाद में लिया होगा ये बात करते हुए। सही बात है। मैंने कहा देखो, 3 मरतबा मैंने कराची मंगवाया, एक दूसरे के साथ थोड़ा मसले है, थोड़ा चलो लड़ाई झगड़े या हल्के हर घर पे होते, बाकी ऐसा नहीं था कुछ भी। तो मैंने खुद सोचा कि ताकि ये भी जवान है, कब तक मैं गांव पे इसको रखूंगा, जब मैं शहर पे हूँ, ये इधर नहीं रह पा रहा है। वो ऐसा नहीं कि मेरे साले मेरे से जोर कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, वो भी बलोच थे, गैरतमंद थे। मैंने उनको बोला था, वो मना कर रहे थे कि आप तलाक मत दो। मैंने बोला भाई देखो बात सुनो, मैंने उनको राजी किया। मैंने बोला आप इसकी शादी कराओगे, इसके बच्चे होंगे, अच्छी जिंदगी गुजरेगा, क्यों इसने कौन सा गुनाह किया। क्या सीमा ने आपको प्रेशर किया था किसको तलाक देने? नहीं, प्रेशर नहीं किया था, मगर ये तो खुश हो रहा था कि अगर छोड़ रहे हैं। बिल्कुल जो है प्रेशर, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, मगर जो है वो कह रहा था कि आप एक तरफ हो जाओ, अगर इधर नहीं रह रहे तो आप गाँव पे जा नहीं सकते, तो इससे बेहतर है आप उसका जान छोड़ रहे हो। अगर भाइयों को, सालों को आप राजी कर रहे हो। मैंने बोला वो मेरा मसला है। मैं उधर गया, मना तलाक देकर मैं घर भी नहीं गया। मतलब बहुत ये हार्ड होता था कि ऐसा मसला पहली मर्तबा शायद मैंने किया, किसी ने नहीं किया। बोलते हैं ना, तो ये ऐसा मसले होते हैं, भले जिंदगी उसका गल जाए। जैसे दांत सफेद हैं, बाल सफेद हैं, तलाक नहीं देते। वो मनकूहा रहती है, उसको तलाक नहीं होती। वो ऐसी औरतें आपको गांव में बहुत ज्यादा मिलती हैं। वो जी किसी की फुफ्फी है, क्या है जी, तलाक नहीं है, खावत की दूसरी शादी हुई है, वो वैसे है। मैंने सोचा नहीं, इसकी जिंदगी बसर जाएगी, ऐसे तबाह हो जाएगी, क्या फायदा। बहुत अच्छी बात है। अभी वो माशाल्लाह शादी हो गया, उसके बच्चे हैं, खुश अपनी लाइफ में। चलो हमने गलती किया या कुछ किया, लोग क्या भी तनकीद करें, कोई इतराज नहीं, मगर मैं मुतमईन हूँ, दिल यकीन कर मैं मुतमईन हूँ। हैदर भाई जो है वो यहाँ पर है, अपने काम पे मसरूफ हैं, उनके बच्चे जो वाइफ है वो चली गई है वहाँ पर। जो मेजर है वो तो अपने मुताबिक काम कर रहा है, लेकिन असल बात ये है कि जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं।
उनकी तालीम का मसला बना हुआ है, उनके माहौल का मसला बना हुआ है। तो हैदर भाई आप क्या कहेंगे अपने बच्चों के बारे में, अगर कोई बात करना चाहते हैं? बिल्कुल भाई, आपके चैनल थ्रू हम यही लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि कहीं से भी हमें देख रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं अपने जोर शोर से, जो आगे आ रहा है। अभी इंडियन जो है साक्षी में है वो भी काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा, आपकी बात भी शायद मेरे ख्याल से हुई, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भी जो है वकील साहब हैं, उनके साथ हैं, सीनियर है, काम हो भी रहे। मगर लोगों का सवाल है, आप बोलते पाकिस्तान क्यों नहीं आते? भाई कुछ मजबूरियां हैं इंसान के अंदर, क्यों नहीं आ सकते? आप खुद परदेश में हो, हाँ सही बात है। इसीलिए हम थोड़ा जो है कंफ्यूज हैं कि बच्चों को लेकर के। हाँ, बच्चों के लिए अगर आ रहे हैं बच्चे तो मैं आज अभी शाम की फ्लाइट भी पकड़ के मैं जा सकता हूँ। ये मैं 100% आपको कह रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं जाऊँगा जब तक बच्चे नहीं आ रहे। पाकिस्तान में रोशन अजीम साहब है, वो भी काम कर रहे हैं, आपको पता है। तो मेरा जाने का मेरे ख्याल से तो अभी मकसद नहीं है। चलो 2 रुपये आ रहे हैं, आप लोगों को पता है, बच्चे गए, घर बेच के चले गए, पैसे थे बिल्कुल 0 पे बैठा कर चले गए। आपको पता है 2 रुपया पैसा पाकिस्तान का हालात है, ऐसे महंगाई है। तो हम कह रहे हैं कुछ ना कुछ बन जाए बच्चों के लिए। फिर बोल रहे बच्चे तो चले गए, आप बच्चों के लिए कर रहे हो। भाई बच्चों के लिए अभी भी मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे चले, यही सवाल आपसे बार बार किया जाता है कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? तो सवाल ये है कि पाकिस्तान जाके वो करेंगे क्या? या तो आपको वहाँ पर कुछ नजर लोगों के ताने सुने, अपने रिश्तेदारों की मेहने सुने, और तो कुछ है नहीं। छत भी चला गया, अभी जाकर और मरना है क्या? सही बात, लोग छोड़ते नहीं है ना अपने बच्चों के लिए कोई लड़ाई लड़नी है, अगर लीगल लड़ाई लड़नी है, अदालत में जाना है, तो कम से कम आपके पास पैसा तो होगा तो करेंगे ना। यहाँ से जाकर जॉब छोड़कर अगर आप वहाँ बैठ जाएंगे तो क्या काम होगा? कोई भी किसी को एक दिन ये राजी नहीं है। तो यहाँ पर एटलीस्ट रहकर अगर वो फाइनेंशियली तौर पर वकील साहब की भी फीस पे करनी है, सारे मामला करने हैं, तो ऐसा तो नहीं ना है। बच्चों को अगर बुलाना है, उनको रखना है, बाकी मामला भी करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर होना इनका जरूरी है। लेकिन अक्सर औकात आता जी इंडिया क्यों नहीं चले जाते? हाँ, बस ऐसे ही बातों में इंडिया जाना इतना ही आसान है क्या? इंडिया जाकर वहाँ के मामलात, वहाँ पर इंडिया के जो हालात हैं, क्या वहाँ पर जाके वैसे जाके बैठ जाना है? क्या किसी किस्म की कोई जो है वो जरूरियात नहीं है? क्या वहाँ पर कोई अदालत कार्रवाई नहीं करनी? तो यहाँ से अगर ये जाना है, कोई इतना इजी प्रोसेस नहीं है कि बस मुंह उठा के हम चले गए वहाँ पर। बातें करना बहुत आसान होता है, वहाँ पर जाके मामलात को देखना और तरह से। ताने सुने, अपने रिश्तेदारों की मेहने सुने, और तो कुछ है नहीं। छत भी चला गया, अभी जाकर और मरना है क्या? सही बात, लोग छोड़ते नहीं है ना अपने बच्चों के लिए कोई लड़ाई लड़नी है, अगर लीगल लड़ाई लड़नी है, अदालत में जाना है, तो कम से कम आपके पास पैसा तो होगा तो करेंगे ना। यहाँ से जाकर जॉब छोड़कर अगर आप वहाँ बैठ जाएंगे तो क्या काम होगा? कोई भी किसी को एक दिन ये राजी नहीं है। तो यहाँ पर एटलीस्ट रहकर अगर वो फाइनेंशियली तौर पर वकील साहब की भी फीस पे करनी है, सारे मामला करने हैं, तो ऐसा तो नहीं ना है। बच्चों को अगर बुलाना है, उनको रखना है, बाकी मामला भी करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर होना इनका जरूरी है। लेकिन अक्सर औकात आता जी इंडिया क्यों नहीं चले जाते? हाँ, बस ऐसे ही